कि आखिर कोचिंग संस्थानों की इस देश में जरूरत क्या है। भारत में और बिहार में भी कोचिंग बंद कर देना चाहिए। एकदम बंद कर देना चाहिए, निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए, तभी ये वास्तविक मेधा जो है वह छन करके जो है आएगी। पहले कोचिंग सेंटर नहीं था तो क्या उसमें से लोग आईएएस नहीं बनते थे? पहले जो कोचिंग संस्थान नहीं था इस तरीके से तो कोई सिपाही में भर्ती नहीं होता था। देश के अंदर में ये कोचिंग का सिस्टम में बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सबको एक समान सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद में जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो अपने आप निकल जाएगा, तो ये ठीक रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में आधी रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि खान सर के कोचिंग पर हमला हो गया। इस हमले में ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस बीच अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि खान सर के बॉडीगार्ड ही फायरिंग कर रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, दोनों गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कोचिंग संचालकों में भिड़ंत हो रही है उस पर हम एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए हम एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी से बातचीत करते हैं। खान सर एक हैं, शिक्षक हैं, उनके कोचिंग पर हमले की खबर आती है। रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है कि यह कोचिंग संस्थान जो है चाहे कोई भी चला रहे हो, ठीक है, खान सर का व्यक्तिगत रूप से मैं प्रशंसक हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही सही वह उन बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने में सफल हैं जिनको जो महंगे कोचिंग संस्थान में पहुँचने का अवसर नहीं मिल पाता है, वो उससे उनके पास वह आर्थिक क्षमता नहीं है, तो वहाँ तक वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी यह सोचता हूँ कि आखिर कोचिंग संस्थानों की इस देश में ज़रूरत क्या है। क्या चाइना में कोई कोचिंग सेंटर चलता है? गूगल करके देखिए तो, बगल में आप जापान में देखिए तो कोई कोचिंग सेंटर चलता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि यह कहीं पर कोचिंग जैसा कोई सिस्टम है। यह अपने यहाँ ये कोचिंग सिस्टम बना दिया गया। अच्छा सोचिए कि जिसके पास पैसा होगा तो उसका बच्चा कोचिंग संस्थान में पढ़ेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो गरीब का बच्चा रोड पर बउआएगा। ये कौन दोयम दर्जे की व्यवस्था है भाई? आपके पास आप सक्षम हैं तो आप अपना बच्चा को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे करके जबरदस्ती डोज। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोच के पढ़ा, उसको कोचिंग कहते हैं। तो ये कोच के पढ़ाएंगे और उसको जो है कंपटीशन की तैयारी करा के कर देंगे, और उससे ज़्यादा मेरिट वाला, उससे ज़्यादा आईक्यू लेवल का लड़का है, गरीब का बच्चा है, और वो कोचिंग में नहीं गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो भारत में और बिहार में भी कोचिंग बंद कर देना चाहिए। एकदम बंद कर देना चाहिए, निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए, तभी ये वास्तविक मेधा जो है वह छन करके जो है आएगी। क्योंकि आईक्यू लेवल का मामला होता है। मामला केवल ये नहीं कि रट्टा मार के रात दिन कोई पढ़ा रहा है तो वह पढ़ करके वो बहुत विद्वान हो गया। रात दिन पढ़ के बहुत विद्वान हो जाएगा तो उसके विद्वता से समाज को क्या मिल जाएगा? उसका आईक्यू लेवल होना चाहिए। तो आईक्यू लेवल जिसका ज़्यादा है और कोचिंग में नहीं जा रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि इस देश के अंदर में ये कोचिंग का सिस्टम में बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सबको एक समान सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद में जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो अपने आप निकल जाएगा, तो ये ठीक रहेगा। तो लेकिन शिक्षा मंत्री से जब हमने इस पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कोचिंग नियमावली हम लाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ तो नियमावली लाए तो सरकार का काम है। ये मेरा अपना निजी विचार था, वह मेरे निजी विचार से सरकार तो चलेगी नहीं। और जो सामाजिक जो परिदृश्य बना हुआ है, परिवेश बना हुआ है, अब बताइए कि पैसा वाला लोग घंटा पर टीचर लाता है बहाल करके कि 1 घंटा पढ़ाइए 600 रुपया लीजिए। अब बताइए कि घंटा पर 600 रुपया देने वाला और ये इस तरह का व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं, तो बताइए कि आपके पास पैसा है तो करिएगा। जिस गरीब के पास में कोई उपाय नहीं, मान लिया हमारे स्कूल में खाना बनाने के लिए जो रसोईया है उसको महीना में जो है आप पैसा पहले दे देते 1500-1600, उसको जो है 3000 रुपया देते हैं। वो अपना बच्चा के घंटा पर पढ़ावे वाला मास्टर कहाँ से खोज करके लाएगा? उसको पैसा है? तो ये आप बताइए कौन सा सिस्टम है भाई? अब जोर करना होगा सरकार को इस पर विचार करना। नहीं, सरकार को इस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए। अच्छा पहले कोचिंग सेंटर नहीं था तो क्या उसमें से लोग आईएएस नहीं बनते थे? पहले जो कोचिंग संस्थान नहीं था इस तरीके से तो कोई सिपाही में भर्ती नहीं होता था, दरोगा बहाल नहीं होता था। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये सबको स्वाध्याय की प्रवृत्ति डालिए, सबको अपना स्कूल में जा करके सब पढ़े, स्कूल की पढ़ाई हो, और वहाँ से ये कोचिंग वाला सिस्टम ये बिल्कुल फालतू सिस्टम है। ये सिस्टम शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, मेधा को कमजोर कर रहा है, मेधावी बच्चों के साथ अन्याय। तो आपने एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी को सुना, साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि जो ये कोचिंग सिस्टम है ना वो छात्रों की मेधा को बर्बाद कर रहा है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के इस बयान पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com
रफ्तार नहीं।